आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी चावलों को सुसरी से किस तरह आप साफ़ करके लंबे अरसे तक चावलों को आप स्टोर कर सकती हैं। इसके अलावा घर में जो दालें होती हैं, चने होते हैं या बहुत सी इस तरह की खुर्दोनोश हम लेके आते हैं जिनके अंदर कीड़ा लग जाता है, तो किस तरीके से आप इनको साफ़ कर सकते हैं और आटे के अंदर जो सुसरी लग जाती है उसको किस तरह साफ़ करना है। इन तमाम चीज़ों को साफ़ करने के लिए मैं आपके साथ दो तरीके शेयर करूंगी। इसके अलावा और भी बहुत ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स आपको इस वीडियो में मिलेंगी, तो इसके लिए आपने वीडियो को फुल देखना है ताकि आप इससे मुकम्मल तौर पे मुस्तफ़ीद हो सकें और नई नई और जदीद चीज़ें मुझसे सीख सकें। सीखने के बाद पैसों के साथ साथ अपनी वक्त की बचत कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़िया और आप देख रहे हैं शाज़िया होम टिप्स। आज मैं अपनी प्यारी प्यारी बहनों के साथ जो टिप शेयर कर रही हूँ उसमें टिप नंबर 1 में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इस तरह के जो फोक होते हैं, कांटे होते हैं, वो हर घर में मौजूद होते हैं, तो हम क्यों ना इससे एक ज़बरदस्त सा काम लिया जाए। इससे हम एक ज़बरदस्त सा चिमटा बनाएंगे। किस तरह बनाएंगे, 2 फोक को लेके आपने कुछ इस तरह से इनको अपोजिट साइड पे जोड़ लेना है और जोड़ने के बाद आपने किसी रबड़ की मदद से इसको टाइट कर लेना है। अब हम इसको कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जब हम चिकन फ्राई करते हैं हमें साइड चेंज करने के लिए चिमटे की ज़रूरत होती है। आप बर वक्त घर में ये चिमटा बना के इस्तेमाल कर सकती हैं। लाजमी इस टिप को ट्राई करिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। टिप नंबर 2 भी मेरी उन स्टूडेंट्स के लिए या उन ऑफिस वर्कर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो लैपटॉप का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लैपटॉप पे जब ज़्यादा वर्क किया जाता है, ज़्यादा घंटे काम किया जाता है, तो ये गर्म होना शुरू हो जाता है। गर्म होने की वजह से क्या होता है, ये कभी कभी शट डाउन भी हो जाता है। अगर आप भी इस परेशानी से गुज़र रहे हैं और इसका हल चाहते हैं तो इसका बेहतरीन हल इस वीडियो में है। आपने क्या करना है, 2 फोक लेने हैं, इनको अपोजिट साइड में कुछ इस तरह से लैपटॉप के नीचे रख देना है। अब क्या होगा, इसके नीचे स्पेस बन जाएगी और हवा जो है वो क्रॉस होती रहेगी। अब लैपटॉप गर्म नहीं होगा और आप लंबे टाइम के लिए लैपटॉप पे जितना चाहे काम कर सकती हैं। ये टिप भी बहुत सुपर डुपर है। अमूमन क्या होता है, जब हम चार्जर का इस्तेमाल करते हैं, चार्जिंग के बाद हम कुछ इस तरह से इसको लपेट के रख देते हैं, जिससे क्या होता है चार्जर जो वायर है उसकी ख़राब हो जाती है, टूट जाती है और फिर हम जब चार्जिंग करते हैं तो हमें करंट लगने का भी अंदेशा होता है। इसके अलावा अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं और आप चार्जर को साथ लेके जाना चाहते हैं तो आपने कुछ इस तरीके से इसको लपेट लेना है और लपेटने के बाद आपने कुछ इस तरीके से इसको लॉक कर देना है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, एक तो चार्जर की जो वायर है वो ओपन भी नहीं होगी और इस तरह डैमेज भी नहीं होगी। लाजमी इस टिप को भी ट्राई करिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। ये टिप भी ख़वातीन के लिए बहुत ज़बरदस्त है। क्या होता है कि ख़वातीन जब किसी इवेंट पे जाती हैं, जल्दी जल्दी में जब हम नेल पेंट लगाते हैं उसके कुछ ड्रॉप्स किसी फर्नीचर पे गिर जाते हैं या किसी शीशे पे गिर जाते हैं, तो उसको किस तरीके से आप साफ़ कर सकती हैं। आपने क्या करना है, जैसे ही ड्रॉप गिरे नेल पेंट का तो आपने इसके ऊपर चीनी के थोड़े से चंक्स डाल देने हैं। डालने के बाद आपने इसको रब करना है और किसी टिश्यू पेपर की मदद से आपने इसको साफ़ कर लेना है। कोई भी निशान इसके ऊपर नहीं रहेगा और ना ही नेल पेंट जमेगी। लाजमी इस टिप को ट्राई करिएगा और अगर कपड़ों पे गिर जाए तो उसके लिए आपने नेल रिमूवर का लाजमी इस्तेमाल करना है। ये टिप आजकल के जैसा मौसम चल रहा है, मच्छर मक्खी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। आपने क्या करना है, लेमन को कुछ इस तरह से क्रॉस में कट लगा लेना है। फुल आपने नहीं कट करना बल्कि थोड़ा सा कट करके आपने इसके अंदर नमक फिल कर देना है। नमक फिल करने के बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर जो खाने वाले लौंग होते हैं जो हम अमूमन क्या होता है अचार में डालते हैं या चावल बनाते हुए लौंग का इस्तेमाल करते हैं, आपने वो ले लेने और कुछ इस तरीके से आपने लेमन के अंदर लगा देने हैं। बहुत आसानी से लग जाएंगे क्योंकि लेमन को हमने नमक से फिल कर दिया है। अब आप इसको जहाँ मर्ज़ी रखें, बहुत आसानी से ये रखा जाएगा और इसका फ़ायदा ये होगा कि लौंग और नमक और लेमन की स्मेल से मक्खी मच्छर आपके कमरे में नहीं आएगी, बल्कि इसकी खुशबू से आहिस्ता आहिस्ता आपके कमरों से, टीवी लॉन से, ड्राइंग रूम से दूर चली जाएगी। लाजमी इस टिप को ट्राई करिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दें, क्योंकि ये आपकी सपोर्ट और हमारी मेहनत का फल होता है और हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप इस तरीके से हमें सपोर्ट करते हैं। ये टिप भी उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी इंशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त का रिज़ल्ट है, 100% रिज़ल्ट देने वाली ये रेमेडी है। जिन लोगों का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और वह एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन उससे कम नहीं हो रहा, तो आप इस टिप को लाजमी ट्राई करिएगा। आपने गिलास में नीम गर्म पानी लेना है और इसमें 1 चम्मच के करीब चिया सीड और 1 चम्मच के करीब अलसी डाल के इसको रात भर भिगो देना है। भिगोने के बाद ये सुबह तक फूल जाएंगे और आपने
क्या करना है, सुबह उठ के इसके अंदर एक अदर लेमन निचोड़ लेना है, या आपके पास सेब का सिरका है तो 1 चम्मच वो डाल दें। दोनों ही बहुत ज़बरदस्त होंगे। डालने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने इसको निहार मुँह पी लेना है। 3 से 4 हफ़्ते लगेंगे कि आप खुद देखेंगे कि आपका वज़न कितनी जल्दी से कम हो चुका है और आप स्लिम एंड स्मार्ट हो चुके हैं। और आपको दर्जी से लाज़मी रब्ता करना पड़ेगा, क्योंकि आपके कपड़े जो होंगे वो खुले हो चुके होंगे और आपको उनको फ़िट कराना होगा। ये टिप भी ख़वातीन के लिए भी, बच्चों के लिए भी और मर्द हज़रात तीनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। अमूमन क्या होता है, जब हम बालों में कंघी करते हैं तो हमारे बालों में बहुत ज़्यादा अटके होती हैं, हमारे बाल जो हैं वो टैंगल फ्री नहीं होते, तो इनको आप इस तरह टैंगल फ्री बना सकते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, एलोवेरा जेल ले लेनी है या एलोवेरा लीफ ले लेना है। लेने के बाद आपने कुछ इस तरह से कट कर लेना है। कट करने के बाद इसके अंदर जो जेल होगी आपने उसको कुछ इस तरह से कॉम्ब पे लगा देना है। लगाने के बाद जब आप कंघा करेंगे तो आपके बालों में जितनी भी अटके होंगी इसकी मदद से निकल जाएंगी और आपके बाल अटकेंगे नहीं। और इसके अलावा ये एक नेचुरल सीरम बन जाएगा और आपके जो हज़ारों रुपए आप मार्केट में ख़र्च करके सीरम लाएंगे, आप घर में मौजूद एलोवेरा से खुद घर में रेडी कर सकते हैं। लाजमी इस टिप को भी ट्राई करिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। ये टिप भी बहुत सुपर डुपर होने वाली है। ये टिप जो है मेरी ख़वातीन की बहुत बड़ी परेशानी दूर कर देगी, क्योंकि अमूमन क्या होता है, चावल जो होते हैं हम थोड़े लेके नहीं आते, ज़्यादा क्वांटिटी में हम लेके आते हैं। तो क्या होता है, मौसम के तब्दील होने की वजह से, जैसे अब नमी वाला मौसम होना शुरू हो गया है तो इसमें कीड़ा लगना शुरू हो जाता है, जिसको सुसरी भी कहते हैं। तो ये जब सुसरी लग जाती है तो ये क्या करती है, आहिस्ता आहिस्ता घर में जितनी भी इस तरह की खुश्क दालें होती हैं या हमारा आटा होता है या कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं जो मसाला जात हमने रखे होते हैं, उनके अंदर भी आहिस्ता ट्रांसफ़र होने लगती है। आप किस तरह इसको बचा सकती हैं, आपने क्या करना है, खाने में जो हम हल्दी इस्तेमाल करते हैं, आपने चावलों की क्वांटिटी के हिसाब से हल्दी को इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। आप ख़ुद देखेंगी कि कुछ घंटों के बाद जो चावल हैं वे बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी। जितनी इसके अंदर सुसरी होगी, जितना इसके अंदर कीड़ा लगा होगा, वो सारा आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। तो आपने चावल जब भी लेके आने हैं, इस टिप को लाजमी ट्राई करना है। और दूसरी जो टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी, घर में जो खाने का नमक इस्तेमाल हम करते हैं वो भी आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। आपने नमक को लगा देना है और लगाने के बाद चावलों के साथ अच्छे से मिक्स करना है। दोनों चीज़ों में से जो चीज़ आपके पास दस्तयाब है उसको लगाएं और लगा के आप चावलों को लंबे अरसे के लिए महफूज कर सकती हैं। अब आप जब भी स्टोर किए हुए चावल से चावल लेंगी तो आपको चावल जो है वो साफ़ सुथरे मिलेंगे। ऐसे लगेगा कि जैसे आपने अभी फ्रेश चावल जो है वो स्टोर किए हैं। लाजमी इस टिप को ट्राई करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करिएगा, ताकि हम दूसरों की ज़िंदगी को भी आसान बना सकें। ये टिप मेरी दालें या इस तरह के खुश्क जो खुर्दोनोश हमने रखी होती है, जैसे चने हो गए, माश की दाल होगी, चने की दाल होगी, मूंगी मसर की दाल होगी, यानी कोई भी इस तरह की दालों से रिलेटेड ये मेरी टिप है। जिनमें कीड़ा लग जाए तो आपने इसको किस तरह साफ़ करना है, आपने सिंपल क्या करना है, कोई भी इस तरह की स्टील की प्लेट ले लें, परात ले लें जिसमें आटा गूंथते हैं। आपने इसके अंदर दालों को फैला देना है और फैलाने के बाद आपने इसको धूप में रख देना है। धूप में रखने से क्या होगा, ये जो परात है, ये जो स्टील का बर्तन है, ये गर्म हो जाएगा। गर्म होने की वजह से सुसरी जो है उसके पर और जो टांगे हैं वो जलना शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से वो इसके अंदर से निकल जाएगी और आपके दालें साफ़ हो जाएंगी। ये टिप मेरी आटे को साफ़ करने के हवाले से है, बेहतरीन टिप है। लाजमी इसको ट्राई करिएगा, क्योंकि आटा हर घर में ज़्यादा क्वांटिटी में हम पिसवा के लाते हैं। तो जब उसको स्टोर करना होता है तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आपने तेज़पात जो होता है, जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, चावल पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आपने कुछ इस तरीके से इसके अंदर रख देना है। रखने के बाद आपने आटे वाली मट्टी को बंद कर देना और हो जाना है बेफिक्र। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका मैं आपके साथ जो शेयर करूँगी वो भी बहुत ज़बरदस्त है, वो भी घर में ही मौजूद चीज़ों से हम करेंगे। आपने अब तक जितनी मैंने चीज़ों को, कीड़े मकोड़े को साफ़ करने के लिए बताई हैं, उसमें आपने जो भी चीज़ें ऐड करनी है वो आपने लाजमी जितनी क्वांटिटी है उसके हिसाब से करनी है। अब ये आटा जो है जितनी आपकी क्वांटिटी में होगा उतने आपने लहसुन के जवे छील लेने हैं और छीलने के बाद किसी कपड़े के अंदर या टिश्यू पेपर के अंदर लपेट के आटे के अंदर रख दें, क्योंकि लहसुन की जो स्मेल होती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो इससे क्या होगा, जो कीड़ा है वो आटे के अंदर से निकल जाएगा। ये टिप मेरी सर्दियों के हवाले से है। अब सर्दियाँ आ गई हैं, हर घर में अंडे बॉईल किए जाएंगे। तो जब हम मार्केट से अंडे लेके आते हैं तो हमें नहीं पता था कि अंडा ख़राब है या ठीक है। तो आप इस तरीके को फॉलो करते हुए एग्स को चेक कर सकती हैं कि ये ठीक है या ख़राब है। आपने खुले बर्तन में पानी ले लेना है और लेने के बाद आपने तमाम अंडों को इसके अंदर डिप कर देना है
और आपने ख्याल करना है कि जो आपने पानी डालना है वो अंडे की सरफेस से ऊपर हो। जब आप अंडे इसके अंदर डालेंगी, जो अंडे ख़राब होंगे वो ऊपर तैर जाएंगे और जो ठीक अंडे होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे। इस तरह आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकती हैं कि कौन से अंडे ठीक हैं और कौन से अंडे ख़राब हैं। अब ये बिल्कुल अंडे ठीक हैं क्योंकि ये नीचे बैठ गए हैं, तो ये हमारे इस्तेमाल के काबिल हैं। आप इस तरीके से लाजमी जो है ट्राई करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी ये टिप शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। नेक्स्ट टिप भी ख़वातीन के लिए उनकी ज़िंदगी को आसान बनाने वाली टिप है। जब हम ब्रेसलेट का इस्तेमाल करते हैं, गोल्ड का हो या आर्टिफिशियल हो, या हम किसी फंक्शन पे जाते हैं, तो हमें इस तरह ब्रेसलेट को पहनना होता है जो हम दूसरे की मदद लिए बगैर नहीं पहन सकते। मैं अब आपको ये तरीका बताऊँगी आप किस तरह ख़ुद अकेले इस ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हैं। इस तरह का जो पेपर क्लिप होता है आपने वो ले लेना है। जिस प्लग के अंदर, जिस हुक के अंदर आप इसको पहनना चाहती हैं, आपने कुछ इस तरह से लगा के और पिन को कर देना है बंद। अब आप आसानी से ब्रेसलेट को खुद अपनी मदद के तहत बंद कर सकती हैं और अपने इवेंट को आसानी से एंजॉय कर सकती हैं। नेक्स्ट टिप भी बहुत ज़बरदस्त है। आप इस तरह की जो बोतल होती हैं खाली हो जाती हैं, या आप इसके ऊपर से स्टिकर को रिमूव करना चाहती हैं, तो आप किस तरीके से इसको आसानी से रिमूव कर सकती हैं। क्योंकि अगर हम फिंगर की मदद से इसको खुरचते हैं तो क्या होता है, इसके ऊपर से जो स्टिकर होता है वो उतर तो जाता है लेकिन अपने नीचे निशान भी छोड़ जाता है। तो बिना निशान छोड़े आप इस स्टिकर को ब्लो ड्राई की मदद से उतार सकती हैं। ब्लो ड्राई जब आप इसके ऊपर चलाएंगी तो इसकी हीट से जो स्टिकर है उसके नीचे जो ग्लू लगा होता है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। जब वो मेल्ट हो जाएगा तो वो अपनी बोतल के ऊपर जो जगह है उसको छोड़ देगा और आप आसानी से स्टिकर को रिमूव कर सकती हैं। चंद सेकंड लगेंगे और आप जो है बिना निशान छोड़े स्टिकर को रिमूव कर सकती हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त टिप है। लाजमी इस टिप को ट्राई करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दीजिएगा। और अगली वीडियो तक टाटा बाय बाय।